मैं यमराज हूँ, तेरे प्राण लेकर ही जाऊंगा। जल्दी हमें रास्ता बताता रहे। सीधे सीधे चलते रहो, थोड़ा बाइक थोड़ा हल्के चलाओ भाई तुम। प्रभु, छोटा डॉन को जिंदा यमलोक में लिए चलना, उसे यमलोक के अलावा नदी में नंगा करके स्नान करवाएंगे। मुझे कोई बचा लो। सबके सब सतर्क रहना, यही रास्ते से निकलेंगे वो लोग। वो देखो, वो रहे। मानव, हमें आइसक्रीम प्रदान करो, हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं। तुम लोगों का रामलीला वाला भूत अभी उतरा नहीं है क्या? ये कैसा वेशभूषा बना के घूम रहे हो? ये तुच्छ मानव, तुम अपने काम से काम रखो, अन्यथा तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। ए नाटक मंडली, मेरे को तुच्छ बोला? समझ क्या रखा है? मैं आशिक भाई का आदमी हूँ। एक फोन में 50 गुंडे आ जाएंगे तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। मानव, तू जानता नहीं, हम यम हैं, यमलोक से आए हैं। तुझे और तेरे 50 गुंडे मवालियों को पल भर में भस्म कर देंगे। ए रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी बैंड बजानी पड़ेगी। हेलो, हाँ छोटा डॉन, जल्दी लौंडे लेके चौराहे पर आ, नाटक वालों के साथ पंगा हो गया अपना। प्रभु जी, चलते हैं यहाँ से, अन्यथा इसे बेमौत मरना पड़ेगा हमारे हाथों। क्या कहा तूने? बेमौत मारेगा? ओ भाई सुन, बंदूक लेके आ, आज महाभारत निकालूं मैं इन नाटक करने वालों का। मूर्ख मानव, हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करता है। यमलोक पहुंच, तेरी जवान पर गरम लोहे की कील ठुकवाएंगे। रुको जरा अभी बेटा, मेरे लौंडे आ रहे हैं, आने दो, फिर तुम दोनों के पिछवाड़े में सूजे ना घुसवाऊं तो कहना। मानव, प्रभु शांत हो जाइए, गलती इस मूर्ख मानव की नहीं है, उसे यह पता नहीं है कि हम सचमुच के यमराज और गुप्त हैं। ए बिड़ू, पत्थर मारो तो चिंगारी निकलती। इसकी इतनी हिम्मत हुई आशिक भाई के वफादार कुत्ते को झड़ने की। तू आशिक भाई का पिल्ला है। ए जाने, गर्लफ्रेंड की लेने गया था क्या? पप्पी, तूने मेरे को बहुत गलत टाइम पे फोन कर डाला है, अपनी खोपड़ी सनक रही है रे भाई। देख छोटा डॉन, अभी आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, जिस काम के लिए कॉल किया था वो निपटा लो पहले। बता बिड़ू, किसको निपटाने का? अपन एकदम झक्कास निपटा डालेगा अपन लोगों के पंडर के साथ। ये रहे नाटक मंडली वाले, यही दोनों हैं, घेर लो इनको चारों तरफ से। क्यों रे बिड़ू लोग, नाटक मंडली से गधा चुरा के अपने आप को यहाँ का डॉन समझ रहा है? अभी निकालता अपन तुम्हारी डॉनगिरी। प्रभु, यह मानव तो युद्ध करने के योग से आए हैं, इनके हाथों में तो कलयुगी हथियार हैं। कुछ नहीं, यह मानव बेमौत हमारे हाथों से मरना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु, हम बेमौत किसी को नहीं मार सकते हैं, अन्यथा ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाएंगे, उनके विधि का विधान बिगड़ जाएगा। यदि इन्हें मौत के घाट नहीं उतारा गया तो यह मानव हम पर गोलियां बरसाएंगे। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इस गदाधारी को सबसे पहले गोली मारो। ए बिड़ू, अपन डिसाइड करेगा कि पहले कौन गोली गाएगा। चल बे चिकने, तू गोली चला इस गदाधारी को। ओके बॉस, डिक्की खोल देगा एक ही बार में। प्रभु संभाल कर। अबे तेरी बहन को नमन, उसके लोहे के गधे पर गोली मारकर गोली बर्बाद कर रहा है, सीधे खोपड़ी पर मारना। मूर्खो, यह गधा लोहे का नहीं बल्कि शुद्ध सोने का है। ए आइसक्रीम वाले चचा, ज्यादा शाना नहीं बनने का, मेरे बिड़ू लोगों को ज्ञान नहीं देने का, उसके लिए अपन इधर ही, समझा क्या? कैसे लौंडे लेकर आया है ये? ससुरा गोली चला रहा है या चिड़िया उड़ा रहा है? देख, अपन के पंटर लोग न्यू ज्वाइन किए ले हैं मेरे को, अभी अपन के पंटर लोगों पर भड़क कर प्रेशर नहीं डालने का, समझा क्या? अबे झंडू, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को बोलना, वो शूट आउट करे। ए बबलू, तेरे को मैं जूड़े कराटे सिखाया था ना, चल एक पंच लगा के इस गदाधारी को, और इसके सोने का गदा भी छीन इससे। ओके बॉस, याहू। हमसे युद्ध करेगा मूर्ख मानव, हम तुझे जिंदा ही यमलोक में पहुंचा देंगे। ये ले। ये साला कहाँ गया? वो तो गया यमलोक, अब और कौन जाना चाहता है? प्रभु के समीप आए। क्या बच्चे? अबे पुलिस आ गई, भागो भागो। ओ भैया, कोई अपनी जगह से जरा सा भी ना हिलेगा, वरना यह मारकंडे गोली मार के फोड़ देगा तुम लोगों के अंडे। हे वर्दीधारी मानव, इन सभी दुष्ट अपराधियों को बंदी बना लो, अन्यथा सभी मेरे हाथों से मृत्यु दंड भोगेंगे। सर जी, पहले इस नाटक मंडली को गिरफ्तार करते हैं, कहीं ये जादू मंतर करके दोबारा गायब ना हो जाएं।
अरे ना 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 ना, ये दोनों अपुन के शिकार हैं, इनको गिरफ्तार करने की सोचना भी मत। दुष्ट मानव, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो प्रभु के चरणों में गिरकर माफी मांग लो, अन्यथा तुम लोगों को वो सजा दी जाएगी जो यमलोक के इतिहास में पहले कभी नहीं दी गई। सुनो बे सुनो, नाटक मंडली और सभी छपरी गुंडे अपने हथियार नीचे डाल दो और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, वरना सबको उम्र कैद करवाऊंगा मैं। सुनाई नहीं दिया क्या तुम लोगों को? बॉस बॉस, आप ठीक हो ना? बिड़ू, जल्दी से नाटक मंडली का गदा उठा और बाइक तैयार कर। अपन लोगों को यहाँ से 9+2 छोटा डॉन होना है। ओके बॉस। ये क्या बवंडर था? अरे प्रभु प्रभु उठिए, प्रभु उठिए। गुप्त जी, यह विस्फोटक पदार्थ किसने फोड़ा, कुछ ज्ञात हुआ? नहीं प्रभु, लैपटॉप में देखना पड़ेगा। असंभव, यह नहीं हो सकता। क्या हुआ प्रभु? अनर्थ हो गया, हमारा गदा किसी मानव ने चुरा लिया। तुम्हारा गधा सोने का था, वो तो छोटा डॉन उठा ले गया। मूर्ख मानव, कहाँ गया है ये छोटा डॉन? शीघ्र हमें उसका पता बताओ। उसे कोई नहीं पकड़ पाया आज तक। उसके पीछे तो यमराज भी पड़े हैं, वो तक नहीं पकड़ पाए। मौत को छूकर टक्क से वापस आ जाता है वो। गुप्त जी, क्या ये वही मानव है जिसे हम पिछले 2 वर्षों से खोज रहे हैं? प्रभु, लैपटॉप में देखना पड़ेगा। और लैपटॉप तो यमलोक में ही रह गया। हमें शीघ्र ही उसे पकड़ना होगा। जल्द ही किसी वाहन की व्यवस्था करो। जी प्रभु, अभी करता हूँ, परंतु हमें उसका एड्रेस कैसे पता चलेगा? उसकी चिंता मत करो गुप्त, यह मानव हमें उस तक पहुँचाएगा। लोखंडे, अबे छोटी लुल्ली के, जल्दी होश में आ। आई साहब जी, कमर बहुत दर्द कर रही है। अबे तेरी बहन को नौन, जल्दी होश में आ। देख, वो चोर हमसे बच के भाग गए, जल्दी उनका पीछा कर। मर जाऊंगा, मुझे कोई बचा लो। मैं यमराज हूँ, तेरे प्राण लेकर ही जाऊंगा। जल्दी हमें रास्ता बताता रहे। सीधे सीधे चलते रहो, थोड़ा बाइक थोड़ा हल्के चलाओ भाई तुम। प्रभु, छोटा डॉन को जिंदा यमलोक में लिए चलना, उसे यमलोक के अलावा नदी में नंगा करके स्नान करवाएंगे। मुझे कोई बचा लो। यार, ये बाइक कहाँ से चुराई है तुम लोगों ने? इस दुनिया की तो नहीं लग रही है। मूर्ख, यह बाइक चोरी की नहीं है, यमलोक की है। हमने अपने हाथों से इसका निर्माण किया है। अरे यार, एक काम करना, ये बाइक मेरे को दे देना गधा मिलने के बाद। मूर्ख, तू इस बाइक का क्या करेगा? अरे भाई लोग, मैं अपनी लुगाई को बैठाकर घुमाऊंगा। मूर्ख मानव, यह यमलोक की बाइक है और हम तुझे महिला घुमाने के लिए देंगे। तूने ये सोच भी कैसे लिया? तेरी खोपड़ी निकालकर हम यमलोक में क्रिकेट खेलेंगे। अरे भाई, पहले तुम बाइक सही से चला लो, वरना पता चले तुम्हारी ये नाटकों के डायलॉग की वजह से हम तीनों ही यमलोक में पहुंच जाएं। ठीक कहा तूने मानव, हम तीनों ही यमलोक में जाएंगे। बस एक बार उस चोर से हम अपना गधा वापस ले लें। मुझे कोई बचा लो। भैया, ऐसा पकड़ में ना आएंगे, कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर जी? रुक, मैं ही जुगाड़ करता हूँ कुछ। बाइक साइड में लगा। हेलो हवलदार तिवारी जी। जय हिंद सर। हाँ भाई, जय हिंद जय हिंद। एक काम कर, 2-4 डंडे लेके छोटा डॉन के इलाके में पहुंच। वहाँ कुछ नाटक मंडली वाले अजीब सी बाइक चलाते हुए नजर आ रहे होंगे। जी सर, बिल्कुल। अबे पहले सुन तो ले पूरा। तो उस डंडे को बाइक के टायर में घुसाना है और सभी को गिरफ्तार करना है। हो जाएगा सर, आप चिंता मत करिए। चिंता नहीं, दिस इज माई फाइनल जोमेटो ऑर्डर। जोमेटो ऑर्डर? सर, कुछ खाने को मंगा रहे हो क्या? अब इसकी बहन को नमन, जोमेटो। सर जी समझ गया, आप टेंशन मत लो। चलो रे सब, एक मिशन पर निकलना है। सबके सब सतर्क रहना, यही रास्ते से निकलेंगे वो लोग। वो देखो, वो रहे। यमलोक में इस वर्ष गर्मी बहुत उबाल मार रही है। गुप्त जी, इस गर्मी का शीघ्र कुछ प्रबंध करो, अन्यथा यमलोक धड़कता हुआ आग का गोला बन जाएगा।
प्रभु अग्निदेव कुछ ज्यादा ही रुष्ट हैं यमलोक से। लगता है ब्रह्मदेव से उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर कब तक उनका इस कदर प्रकोप सहेंगे यमलोकवासी। ये अग्निदेव ने हमें समझ कर रखा है। गुप्त जी कुछ ऐसा प्रबंध करो कि अग्निदेव यमलोक पर कितना भी प्रकोप डालते रहें, परंतु यमलोक पर उनकी जरा सी भी आंच ना आ पाए। यमराज जी मुझे जल्दी सजा दो, मैं जाऊं यहाँ से। रुका नहीं जा रहा, यहाँ तो धरती लोक से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है भैया। दुष्ट मानव, अभी तुझे इस गर्मी में यमलोक की धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका जाएगा। तू बहुत ज्यादा बोलता है बीच में। अरे ये मुझे कहाँ उठा लाए हो आप लोग। अच्छा खासा अपने घर में एसी चलाकर रहता था, गर्मी का घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तो मेरे गुर्दे उबल रहे हैं भैया, इतनी भयानक गर्मी है पहले कभी नहीं सही हमने। दुष्ट, ये तेरी ससुराल नहीं जो तेरी सालियां आकर तुझ पर पंखा करेंगी। ये यमलोक है, यहाँ तू अपने कर्मों की सजा भुगतने आया है। अरे मेरे ससुराल में 10 टन का एसी लगा हुआ है। अब हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता, बहुत पुराना हो गया वो। ये एसी क्या होता है मानव? अरे आप लोगों को एसी के बारे में नहीं पता? क्या बात कर दी आपने? प्रभु इसके झांसे में मत आइए, जरूर ये यमलोक से बचने के उपाय अपने शातिर दिमाग में रच रहा है। अरे नहीं, एसी में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। काश यमलोक में भी एसी लगा होता तो यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं होती। गुप्त जी हमें जरा एसी नामक यंत्र पर रिसर्च करके अति शीघ्र बताओ। जी प्रभु। प्रभु मिल गया। क्या मिल गया? प्रभु गर्मी से बचने का यंत्र मिल गया। बहुत खूब, विस्तार से बताओ हमें इस यंत्र के बारे में। प्रभु यदि एसी नामक यंत्र यमलोक में लगा दिया जाए तो यमलोक की सारी गर्मी दूर हो जाएगी। फिर चाहे अग्निदेव कितना भी गुस्सा करते रहें, उनकी सारी गर्मी ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत खूब, जल्द ही इस यंत्र को यमलोक में लाया जाए। प्रभु यह मानव निर्मित यंत्र है जो धरती लोक का है, अतः हमें धरती लोक से लेके आना होगा। ठीक है, अति शीघ्र धरती लोक के लिए प्रस्थान करिए गुप्त जी। इस यंत्र को उठा कर लेके आओ। प्रभु मुझे भी गुप्त जी के साथ भेज दो धरती पे एसी लाने के लिए। मुझे एसी के बारे में सब पता है, कहाँ अच्छी मिलेगी। अच्छी से अच्छी एसी गुप्त जी को दिलवा दूंगा। दुष्ट मानव, तूने बहुत आनंद लिया है अपने ससुराल में एसी का, अब हम तेरी ससुराल का ही एसी यमलोक में लगवाएंगे। अरे नहीं प्रभु, दुकान से नया खरीद लीजिए। मेरी ससुराल का एसी खराब हो गया था, उसकी सर्विस करते वक्त ही तो मैं मरा था, उसमें आग लग गई थी। गुप्त जी इसकी ससुराल से एसी लेकर आओ, हम भी तो देखें ये मानव ने किस प्रकार का यंत्र बना रखा है गर्मी से बचने के लिए। जी प्रभु अब आज्ञा दीजिए, जल्द ही इसकी ससुराल से एसी लेकर आता हूँ। लगता है यही इसका ससुराल है। दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाऊं? नहीं, आराम से जाता हूँ। अरे कौन है? दरवाजा खोलिए अति शीघ्र। अरे भैया कौन है, क्या काम है तुम्हें? इतनी भरी दोपहरी में भी चैन नहीं है। शीघ्र दरवाजा खोलिए, हमें एसी चाहिए। लग तो है कोई चोर हमारो एसी चुराने आयो है। अरे यहाँ कहाँ एसी है? गरीब गुनी एसी चलाने लगा तो जान लो हो गई उसकी एसी की तैसी। अच्छा अब एसी ना होने का ढोंग रच रही है इसकी सास। देखिए दरवाजा खोलिए, अन्यथा यह दरवाजा तोड़ने की ताकत भी रखता है ये गुप्त। हाय दैया, लगता है कोई चोर नहीं डाकू आ गया घर पर। जल्दी पुलिस को फोन कर देती हूँ। हमें नहीं लगता कि ये महिला दरवाजा खोलेगी, हमें खुद ही दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। अरे तुम कौन हो और ये कैसा भेष बनाकर घूम रहे हो? प्रणाम माते, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। हमारे यमलोक में बहुत गर्मी पड़ने लगी है, हमें आपके दामाद ने यहाँ भेजा है। हम यहाँ एसी नामक यंत्र लेने आए हैं। अरे लल्ला, यहाँ कहाँ एसी धरी है? हमारा दामाद बहुत बड़ा फेंकू था, वो लंबी लंबी फेंक फेंक कर हमारी हूर जैसी लड़की को शादी के लिए पटा लिया उसने। नहीं, कोई भी मानवीय आत्मा यमलोक में झूठ नहीं बोल सकती। तुम जरूर एसी नामक यंत्र छुपाने की कोशिश कर रही हो। शीघ्र मुझे उस यंत्र की पहचान बताओ, अन्यथा तुम्हारा ये घर ही उठाकर यमलोक में ले जाऊंगा। इसको एसी के बारे में कुछ नहीं पता, लग रहा है इसने एसी कभी देखा नहीं है, वरना अभी तक एसी उतार कर ले गया होता। ये पंखा का चूना लगा के एसी बता देती हूँ, तब तक पुलिस आ ही जाएगी। शीघ्र बताओ, ये मन ही मन में क्या षड्यंत्र रच रही हो तुम? अच्छा, आपको ठंडी हवा वाला यंत्र चाहिए क्या? हाँ हाँ जल्दी बताओ किधर है? ये रहा, ये है एसी, ऐसे ले जाओ उठाकर। इससे पूरे यमलोक में ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी और बर्फ भी पड़ने लगेगी। हाँ
आ तो रही है ठंडी हवा। ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूँ, और अगर ये एसी नामक यंत्र नहीं निकला तो तेरी मृत्यु से पहले ही तुझे मृत्युदंड भोगना पड़ेगा। जी माता जी बताइए, कैसे याद किया इस मारकंडे को? दरोगा जी ये देखो, कोई चोर भेष बदलकर हमारा पंखा उठाकर ले जा रहा है। कौन है भाई तू, और दिन दहाड़े पंखा पतिया करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हे वर्दीधारी मानव, कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए। हमें यह यंत्र लेके अतिशीघ्र यमलोक में पहुंचना है। अरे ओ भाई, रामलीला ना चल रही यहाँ, जल्दी अपना आधार कार्ड दिखा मुझे। आधार कार्ड? ये क्या होता है? ले भाई लोखंडे, अब इसे आधार कार्ड के बारे में बता। साहब जी, थाना लेकर चलते हैं, फिर बताते हैं इसको। दुष्ट मानव, मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करोगे या मैं ही तुम्हें कष्ट दे दूं? ले भाई लोखंडे, ये हमको कष्ट देगा, जरा लगा इसको एक डंडा। अच्छा, तो ये तुच्छ मानव हम पर वार करेगा। जरा ऐसे करके तो देख। ये गुप्त तुझे झिंगुर बनाकर यमलोक में बैकग्राउंड सिंगर बनाकर रखेगा। साहब जी, इसने आपको झिंगुर बोला। अबे मुझे नहीं, तुझे बोला है। मेरे को झिंगुर बोला, लोखंडे को मैं छोड़ेगा नहीं। साहब जी, मेरा हाथ चिपक गया। अबे कितनी बार कहा है तेरे से, फेविकोल लगाकर मत घुमा कर। ले, अब चिपक गया। मूर्खो, अब हमें जाने दो, अन्यथा उचित नहीं होगा तुम दोनों के लिए। अरे अरे, दिन दहाड़े पुलिस के सामने से चोर कहाँ फरार हो गया भाई? हमारा पंखा ले गया साहब जी, हमें हमारा पंखा चाहिए। अरे आंटी जी सबर रखो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। खाई में भी चला गया होगा ना तो ये मारकंडे पकड़ के ले आएगा। साहब जी, वो मुझे कोई जादूगर लगता है। मेरा हाथ ऊपर जाम कर गया, अब नीचे नहीं आ रहा है। लोखंडे, जल्द ही सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, मामला कुछ अलग ही लगता है। दिखा जरा हाथ, मैं सीधा करता हूँ। आई आई आई, सर बहुत दर्द हो रहा है। आई 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 आई। अरे क्या सांगड़ा फैल गया भाई, सीधा क्यों ना हो रहा तेरा हाथ? आई सर, नहीं 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 नहीं, मत करो। आई 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 आई। चल भाई, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ तुझे। लीजिए प्रभु, हम धरती लोक से एसी ले आए। वाह वाह गुप्त जी, अद्भुत। अरे अरे, ये तो पंखा है गुप्त जी, आप तो एसी की जगह पंखा ले आए। क्या कहना चाहते हो मानव, स्पष्ट रूप में कहो। यही कि मेरी सास ने आपको चूना लगा दिया, एसी की जगह पंखा थमा दिया। लो, हो गया सत्यानाश। तेरी सास को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्त जी, आपसे एक काम भी नहीं हुआ। प्रभु, हमें एसी नामक यंत्र की ठीक से पहचान नहीं थी, अन्यथा यह त्रुटि हमसे नहीं होती। अब हम स्वयं धरती लोक पर जाएंगे, और यमलोक में जब तक गर्मी का कहर कम नहीं हो जाता तब तक धरती पर एसी वाले घरों में रहेंगे। प्रभु, हम भी चलना चाहते हैं, कृपया हमें भी अपने साथ लिए चलो। ठीक है, हमारे साथ चलो, गर्मियों की छुट्टी मनाकर आते हैं। प्रभु जी, मुझे भी लिए चलो, आप लोगों के बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। मूर्ख, तुम अपने पापों की सजा भुगतान करो, ये लो। आई आई, नहीं नहीं प्रभु, प्रभु छोड़ो मुझे, प्रभु नहीं। सारी मानवीय आत्माएं एक लाइन में खड़ी हो जाएं। यहाँ पर भंडारा है क्या? लाइन में तो तब लगते हैं जब लंगर बटता है। मूर्ख आत्मा, मैं प्रभु यमराज को आपके पापों से अवगत कराने जा रहा हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पृथ्वी लोक में लाइन पर लग के बहुत भंडारे खाए हैं ना, इसलिए बुद्धि चकरा गई। मुफ्त के भंडारे खाते खाते तेरे पाप का भंडार भर गया है भंडारी। गुप्त जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, इनके कर्म कांडों के बारे में हमें बताइए जल्दी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, ये जादूगर पासा है, इसने पृथ्वी लोक पर बहुत कोहराम मचाया था। अरे कैसा कोहराम, मैं क्या मुंह से आग उगलता था? मौन रहो मृत मानव। प्रभु, इस जादूगर के पास एक अद्भुत कला थी, जिससे ये किसी का भी रूप धारण कर लेता था। अद्भुत, आश्चर्य है। प्रभु, ये जिस भी सुंदर स्त्री को देखता था उसके पति का रूप बनाकर उसके घर में घुस जाता था। इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? आगे बताओ। ये भी था तो आज भी मेरे पास है, इससे मैं अपने शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी रूप बदल सकता हूँ। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं? हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ।
जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम। प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस अब फालतू मत बोलना धर्मी। एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा। मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई तुम शांत हो जाओ, वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा तू भी मुझे ही बोलेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है। तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका। सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार लेता ने, तू भी मार लेता ने। मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगो का डेटा है और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु कोई विपदा नहीं आई, एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ। बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा। पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अपने कार्य को बीच में ही अपूर्ण छोड़ के आ गया हूँ। उसको पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। आगे से ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए। अभी मजा नहीं आया, इस कटप्पा को थोड़ा और मजा चखाना चाहिए। अरे कटप्पा जी, मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है।
देखो जब तक मैं जिंदा थी तब अलग बात थी, लेकिन मरने के बाद ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। उसको छोड़ो, मुझे तुम अच्छी लगती हो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, प्यार से दो आत्माओं का मिलन होता है। ये पृथ्वी लोक पर बेकार की कहावत है। असली आत्माओं का मिलन तो अब होगा। क्या? तुम्हारी इस हरकत की शिकायत मैं गुप्त जी से करूंगी। जिससे करनी है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरता। अगर चाहूँ तो तुझे भी अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ गुप्त जी के पास। हाँ ठीक है, देख लूंगा तुम्हारे गुप्त को भी। गुप्त जी, वो गंजा कटप्पा मुझे छेड़ रहा है। छेड़ ही नहीं रहा बल्कि पूरा अधिकार जमा रहा है। गंदी नीयत से मुझे निहार रहा है। कदाचित ये भूल गया है कि ये भूलोक नहीं यमलोक में है। गुप्त जी, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? प्रभु, इस कटप्पा ने फिर एक घटिया हरकत कर दी। अब क्या किया इसने? प्रभु, ये मुझे यहाँ पर छेड़ रहा था बहुत बुरी नीयत के साथ। कटप्पा, ये काम करने के लिए तो पृथ्वी लोक पर तुझे बहुत समय मिला था, अब यहाँ भी जरूरत पड़ गई तुझे। क्षमा करें प्रभु, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने इसको कब छेड़ दिया? मैं फिर से कटप्पा को 10 गदा मारने का आदेश देता हूँ। हाय हाय मरगो, आई 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 मर गया। ये पता नहीं क्या हो गया, मैं कोई भी कांड कर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। पासा से पंगा, असली कांड तो करना बाकी है। भाई कटप्पा, कटप्पा मुझे माफ कर दो। अरे, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे महान आदमी का दिल दुखाया है। मैं महान कहाँ हूँ, मैं तो हत्यारा हूँ बाहुबली का। अच्छा, तुम उस बात को भी दिल पे ले गए। भाई माफ कर दो मुझे मेरे भाई, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मना मत करना। कैसा प्रायश्चित? पैर धो के पिएगा मेरे? भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर बैठ के पूरे यमलोक में घूमो। नहीं नहीं, रहने दे, ये चक्कर में मत पड़। फिर मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ नहीं किया? अरे नहीं भाई, चल, तू बोल रहा है तो तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं वहाँ यमराज जी के पास जाके बैठूंगा, तब आना और मेरे ऊपर बैठ जाना। ऐसा क्यों? यहाँ बैठने में कौन सी दिक्कत है? भाई प्रभु से आज्ञा भी तो लेनी जरूरी है ना, उनके सामने ही लेकर जाऊंगा मैं तुझे। अच्छी बात है, तू चल, मैं आ रहा हूँ। चल भाई, अब घुमा यमपुरी। भैया नीचे उतर, तूने मेरे ऊपर बैठने का तू साहस कैसे किया? ये क्या उद्दंडता है मूर्ख? भाई मैं सिर्फ प्रभु यमराज जी का वाहन हूँ, मुझ पर सिर्फ यमराज जी विराजमान हो सकते हैं। अच्छा चल जल्दी, तूने भी मेरे साथ, तूने ही तो बोला था। मैंने कब बोला था भाई? अरे तू ही तो आया था मेरे पास अपने पापों का प्रायश्चित करने। अरे बेवकूफ है क्या? मैं बहुत समय से प्रभु के समीप ही बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ये सही बोल रहा है, ये कटप्पा हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। इसका लंबा समाधान निकालना पड़ेगा कुछ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा, तो मैं फिर से कटप्पा को 10 गदा मारने का आदेश देता हूँ। रुक जाइए प्रभु, इसने मेरे अभिमान को चोट पहुँचाई है, मैं भी इसको चोट पहुँचाऊंगा। बताओ चित्रगुप्त, बताओ क्या क्या कर्म कांड किए हैं इन्होंने? क्या हुदंड काटा है पृथ्वी पर? अरे अरे मर गया, मर गया, अरे अरे मर गया, मर गया। चित्रगुप्त, पीछे 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 मुड़, अब मार। चित्रगुप्त, जी हाँ प्रभु, बताइए। ये क्या मरमर कर रहे हो? किसको मार रहे हो तुम? तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? जिसकी आयु समाप्त हो जाएगी वो स्वयं ही मर जाएगा। क्षमा करें प्रभु, पृथ्वी लोक पर मानव इसी तरह क्रीड़ाएं करता है। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में भी क्रीड़ा करने का कीड़ा उत्पन्न हुआ है। चित्रगुप्त, ये मरमर करके कौन सी कीड़ा होती है? अगर मारना ही है तो अपने दिमाग के कीड़े को मारो। जी प्रभु क्षमा करें, वो मैं पबजी खेल रहा था। तुम पबजी ही खेलते रहोगे क्या? जल्दी इन अपराधियों के अपराध का पिटारा खोलो जरा। प्रभु ये आगे वाला जो है डाकुओं का सरदार है। उत्तम, अति उत्तम, कुछ पूछो इससे। हे डाकू मानव, तुमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? ले भैया ओम फो, क्यों तुमने मेरे लिए कोई लड़की देखी है क्या? शादी करवानी है मेरी? असभ्य मानव, ये यमलोक है, मर्यादा में रहो, वरना गरम तेल की कढ़ाई में डालकर तुम्हारा ले भैया ओम फो निकाल दूंगा। अरे साहब कैसी बात करते हो? मैं शिक्षा प्राप्त करता तो डाकू ही क्यों बनता? चित्रगुप्त, इसके पापों के बारे में बताओ हमें। प्रभु ये औरतों को लूटने का काम करता है। ये उनके गहने और इज्जत सब कुछ लूट लेता था। इसने अपने जीवन काल में कभी किसी आदमी को नहीं लूटा। क्या औरतों से इसकी कोई विशेष शत्रुता थी क्या? इतना ही नहीं प्रभु, ये स्त्रियों को अपने घोड़े के नीचे रौंद कर उनकी जान ले लेता था।
अद्भुत चित्रगुप्त अद्भुत। हे स्त्री विनाशक, तू डाकू ही क्यों बना? डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, इंस्टा रील्स पर लड़की बन जाता। अरे साहब, डाकू बनने में भी कम रिस्क नहीं है। कितने आदमी थे, होली कब है, कितनी गोली इसके अंदर, बहुत कुछ हिसाब रखना पड़ता है। ये तो है प्रभु, काम तो ये भी रिस्क वाला ही है। और फिर मैं छोटा मोटा तो डाकू था नहीं। डाकू गब्बर सिंह जो था वो चेला था मेरा, मैंने ही उसे डाकूबाजी सिखाई थी। बंद करो अपना ये पिरलाप। तुम मेहनत करके भी तो कुछ कमा सकते थे। इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत है प्रभु। इसका मतलब तुमने कभी मेहनत करने की चेष्टा नहीं की? नहीं प्रभु, मैंने मेहनत करके एक बार भट्टे पे काम किया था। ये दुनिया बड़ी जालिम है। मैं मार्केट गया सब्जी लेने, मेरी जेब काट ली किसी ने। स्त्रियों के साथ बहुत जुल्म किया है तूने, इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा। मैं किसी स्त्री के साथ क्या जुल्म करूंगा? मेरी खुद की स्त्री तो खुद कालिया के साथ भाग गई। चित्रगुप्त, जरा हमें भी कालिया के बारे में बताओ। प्रभु ये कालिया है, ये हमेशा अपने सरदार की बात करता है। यही ले गया था इसकी लुगाई को। क्यों रे, दूसरे की लुगाई पर गंदी नजर रखते हुए लज्जा नहीं आती? अरे प्रभु, वो इसकी बीबी नहीं थी, हमारी टीम के लोगों ने किडनैप किया था उसको। सरदार ने उसे जबरदस्ती बीबी का दर्जा दे दिया। और प्रभु ये तीसरा मानव, इसका दूसरा साथी है। ये हमेशा सरदार के सपोर्ट में रहता था। ये भी इसकी लुगाई को भगाने की फिराक में था, पर इससे पहले कालिया हाथ मार गया। गलती कालिया की ही नहीं है सरदार, तेरी तो पूरी टीम ही खराब है। यमराज जी, इसी टीम की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। और चित्रगुप्त, ये औरत कौन है? प्रभु यही तो है वो अबला नारी, जिसके पीछे ये डाकू गैंग पागल है। क्यों री, जब तुझे सरदार ने बीबी का दर्जा दे दिया था तो कालिया के साथ मुंह काला करने की क्या जरूरत थी? प्रभु, ये सरदार तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द निकला। इस दुनिया का सबसे बड़ा नामर्द निकला। और ये सरदार का सपोर्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहा। प्रभु ये जिस वक्त मरा था तब ये भांग की नशे में था। इसे तो अपने मरने का पता भी नहीं है। सरदार घोड़े निकालो, आज गर्ल्स हॉस्टल पर ढाबा बोलते हैं। देखा प्रभु, ये अब भी भांग के नशे में है। इसे नहीं पता ये मर गया। चित्रगुप्त, इसको बताओ ये मर चुका है। हे मानव, तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। ये नौटंकी कौन है सरदार? किसी राजमहल पर ढाबा बोला है क्या? तेल के खौलते हुए कढ़ाई में डालो इसे, तभी होश में आएगा ये। जो आज्ञा प्रभु। अरे क्या चित्रगुप्त, ये भी कोई तांत्रिक है क्या? इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु लैपटॉप में देखता हूँ। प्रभु अभी इसके मरने में 2 दिन शेष है। यमदूत इसे पहले ही उठा लाए। यमलोक में हर कार्य समय के अनुसार ही होता है। ये समय इसके दंड पाने का नहीं है। तो 2 दिन में तो ये तबाही मचा देगा। अब तेल गिर गया, इसमें डालो। प्रभु तेल तो समाप्त हो चुका है। उस दिन वो चंड मुंड पी गया था सारा। ओ लुगाइयों के लुटेरे, तू ही बता दे कैसे कंट्रोल करें इसे। अब ना ये आभूषण उतार कर मुझे दे दे, वरना फायर खोल दूंगा। प्रभु बचाओ इस नौटंकी से। हे मानव, तुम अब डाकू नहीं हो, एक आत्मा हो। और ना तुम इस वक्त पृथ्वी लोक पर हो। कालिया मेरी बंदूक ला और छीन ले इससे सारे सोने के मुकुट। अबे यहाँ बंदूक रखी है, बबला कर दिया तू यमलोक में है। अरे प्रभु मेरी गर्दन में छेद खोल देगा ये। 2 दिन तक ये इसी अवस्था में रहेगा। मैं तो बोलता हूँ इसके सरदार को भी लटका उल्टा। अरे नहीं, मैं एक ब्रांड हूँ, पृथ्वी पर नाम है मेरा। और तुम्हें मेरे नाम का खौफ था। हम यहाँ तुम्हारे शौर्य और पंचम की गाथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप कालिया से पूछ लो, औरतें तो मेरे नाम से ही बेहोश हो जाती थी। प्रभु बकवास कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही औरतों ने चप्पल से इसका मुंह पीटा था। कालिया, क्या ये भी झूठ है कि जब हम किसी बंगले में कदम रख देते थे तो बंगले का मालिक हमें बंगले की चाबी सौंप देता था हमारे खौफ से? हाँ ये तो सच है। और ये भी बोल के जाता था कि जरा बंगले की सफाई अच्छे से करना। कालिया, इतने गिरे हुए हम नहीं जितना तू चित्रगुप्त के सामने हमें गिरा रहा है। सही बोलूं तो तुम सही मायनों में सरदार की पदवी संभालने के लायक ही नहीं थे। कालिया, अपनी औकात मत भूल। ये जमाना जानता है कि हम गब्बर के गुरु थे। अरे ये तो तुम्हारी ही फैलाई हुई अफवाह है, वरना गब्बर जैसा डाकू तुम्हें गुरु बनाएगा। भूल गए, उसने तुम्हारा मुंह काला करके गांव में घुमाया था, जब बच्चे भी तुम्हारा पजामा निकाल कर भाग गए थे। कालिया, तू यमलोक में भी मेरी बेइज्जती करने से बाज नहीं आया। बस बहुत हुआ ड्रामा। ये यमलोक है, तुम्हारी ससुराल नहीं। चित्रगुप्त, इन सबको दंड दो इसी वक्त।
जी प्रभु, बताइए क्या दंड देना है इनको? जल्द ही इनको यमलोक की लावा नदी में फेंक दो। जो आज्ञा प्रभु। अरे नहीं प्रभु, मुझे जाने दो, मैं कोई पाप नहीं करूंगा। चुप रह दुष्ट, तेरे पाप का घड़ा फुल हो गया है, जा अग्नि में नहा क्या। नहीं, ये तो बहुत ही गर्म लग रहा है। ए नारी, तू है सब पे भारी, तूने जो अपराध किए हैं जा ले ले उनका फल। नहीं, मुझे छोड़ दो प्रभु। नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं। ले भैया, ओम फो, आग में कूदूंगा तो धर्राटे काटूंगा। सही आई, बहुत गर्म है। ससुरी ले हो गया काबू में। ये क्या किया इसने? ये क्या किया नहीं, अब ये क्या कर रहा है वो देखो। अब मैं यमद्वार को तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे दोबारा जीवित होना है। ठहरो मानव, जो एक बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा जीवित नहीं हो पाता है। मैं होऊंगा दोबारा जीवित। अब तो ब्रह्मदेव ही कुछ कर सकते हैं। हे परम पिता, हमें इस संकट से निकालने का मार्ग बताइए। अरे चित्रगुप्त, रोको इसे, वरना यमद्वार उखाड़ देगा ये। मेरे पर क्या रखा है रोकने को? आप तो बोल रहे थे कि मैं खुद निपट लूंगा इससे। वो तो मैंने बोल ही दिया था, पर अब इसका कुछ करो। ये दुराचारी आत्मा, रुक जा। चलो इसकी दाढ़ी पर टूट पड़ो, नोच दो इसकी दाढ़ी। अरे छोड़ो, असली दाढ़ी है ये, ज्यादा जोर से मत खींचो, गाल फट जाएगा मेरा। चित्रगुप्त, हम इन दुराचारी आत्माओं को दंड देने से पहले इनका अपराध जानना चाहेंगे। जो आज्ञा, अभी बताता हूँ प्रभु। लैपटॉप रिफ्रेश मार लो जरा। इनको दंड देने की प्रबल इच्छा है मेरी। प्रभु, ये तो बड़े ही विचित्र पापी हैं, इन्होंने बड़े ही अद्भुत अपराध किए हैं। अच्छा, पहले इस लपट्टी स्त्री के बारे में बताओ। प्रभु, इस महिला ने भी बहुत अद्भुत अपराध किए हैं। किया क्या है ये बोलो, खाली पकाओ मत। प्रभु, ये महिला रात को लोगों के घरों में जाकर उनकी भैंस का दूध निकाल लेती है। अच्छा, अद्भुत, अति निंदनीय कार्य। और घर के लोग भैंस को प्रताड़ित करते थे, उन्हें लगता कि भैंस दूध दे ही नहीं रही है। अच्छा, तो ये बताओ कि इसकी मृत्यु कैसे हुई? प्रभु, दूध की बाल्टी में डूबकर। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त, एक महिला छोटी सी बाल्टी में कैसे डूब सकती है? प्रभु, हुआ ऐसा कि आधी रात के समय जब सब लोग घोर निद्रा में थे, तब ये एक भैंस का दूध निकाल रही थी। अचानक भैंस को भी नींद आने लगी। अच्छा, फिर भैंस जैसे ही सोने के लिए बैठी, इस महिला का मुंह भैंस और बाल्टी के बीच में आ गया। बाल्टी में था दूध, मुंह दूध में डूब गया। तो मुंह निकाल लेती बाल्टी से, अपने पागलपन का शिकार हुई है ये। प्रभु, निकालती कैसे? ऊपर से भैंस बैठी थी ना। गलती भैंस की भी नहीं है, इस महिला के कारण अनेकों बेजुबान भैंस प्रताड़ित हुई हैं। इसे गर्म अंगारों पर भगाते हुए इसके पीछे भैंस छोड़ेंगे। अभी इसे उधर खड़ा करो, पहले सबके अपराध बताओ, दंड सबको साथ में मिलेगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब इस मुच्छड़ के बारे में बताओ। प्रभु, ये एक आशिक मिजाज टाइप आदमी है। ये रात को लोगों के घरों में जाता है और घर की बिजली की लाइन काट कर अंधेरे का फायदा उठाकर घर की महिलाओं के साथ चुम्मा चाटी करता था। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों करता था? मैंने क्या गलत किया? लोग तो लाइन काट कर चोरी करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, मैं तो फिर भी प्यार बांट रहा था, मोहब्बत फैला रहा था। बात तो सही है प्रभु, यहाँ तो ये गलत आ गया। इसे तो स्वर्ग में जाना चाहिए था, क्योंकि कलयुग में लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं। ये तो फिर भी। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि पलट गई है। इसने दूसरों की स्त्री पर गंदी निगाहें डाली हैं। इसे तुम प्रेम कहते हो? चोरापन है ये। गलती हो गई, क्षमा करें प्रभु। इसकी मृत्यु कैसे हुई ये बताओ। प्रभु, ये किसी के घर की लाइट बंद करके अंधेरे में गलती से एक कुतिया के साथ चुम्मा चाटी कर बैठा। फिर क्या, कुतिया थी आदमखोर, जबड़ा फाड़ दिया इसका। इसको भी उधर खड़ा करो, बाद में दंड देंगे। और इस चंडमुंड का क्या हिसाब है? अभी देखता हूँ। क्या हुआ? ये तुम्हारे अंदर अचानक कंपन क्यों उत्पन्न हो रहा है?
प्रभु, इस दाढ़ी बाज के कारनामों से सिस्टम हैंग हो रहा है। ये बहुत बड़ा पापी है। इसकी जिंदगी का कोई दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इसने पाप नहीं किया हो। और जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन भी दाई का मुंह नोच लिया था इसने। ये कैसे संभव है? एक दिन के बच्चे को तो होश भी नहीं रहता। ये शुरू से ही असुरी प्रवृत्ति का है। ये पैदा होने से पहले ही होश में आ गया था। इसके अपराधों का अवगत कराओ जरा। प्रभु, ये एक तांत्रिक है। ये हर दिन एक मासूम बच्चे की बलि देता है। फिर तो हम दंड देने की शुरुआत इसी से करेंगे। इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। पहले इसे गरम तेल में फेंको। ये हंस क्यों रहा है? तेल ठंडा है क्या? नहीं प्रभु, तेल तो एकदम दहकता हुआ है। तो इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसे तो और मजा आ रहा है। बस कर ली अपने मन की, मर गया कीड़ा। मुझे दंड देना तुम्हारे बस में नहीं है। मैं इन तुच्छ मनुष्यों में से नहीं हूँ। अभी तक ऐसा कोई प्राणी उत्पन्न नहीं हुआ दाढ़ी मजार जिसे हम दंड ना दे सकें। इसकी आंखों में गरम सरिया डाल दो। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार नहीं प्रभु, ये सब इसकी तांत्रिक विद्याओं का कमाल है। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया चित्रगुप्त। इसकी तांत्रिक विद्याएं उसी क्षण खत्म हो गई थी जब इसने शरीर त्यागा था। नहीं प्रभु, ये टुच्चू मुच्चू तांत्रिक नहीं है। इसकी विद्याएं इतनी प्रबल हैं कि मृत्यु के उपरांत भी इसका साथ दे रही हैं। क्या मतलब? यदि ऐसा है तो इसको दंड देना बड़ा कठिन हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरा शरीर अभी भी पृथ्वी पर सुरक्षित है। अगर ये यमलोक का द्वार किसी तरह खुल जाए तो मैं पुनः जीवित हो सकता हूँ। प्रभु, यमद्वार किसी भी हालत में ना खुले, वरना ये मुसीबत खड़ी कर देगा। हर द्वार पर पहरा बढ़ा दो। मैं भी देखता हूँ कब तक काम आती है इसकी विद्या। मैं इस यमलोक में उथल पुथल मचा दूंगा। मेरी विद्या का कमाल देखोगे? ए दुराचारी आत्मा, इससे पहले तो कुछ अनर्थ करे, मैं तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। अबे कौन है यो? मिला कहाँ से ये? प्रभु, इस पर काबू पाने के लिए इसकी विद्याओं को नष्ट करना होगा। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया क्या चित्रगुप्त? ये क्या तांत्रिक विद्या हाथ में लेकर घूम रहा है कि छीनी और नष्ट कर दी? तो कुछ तो करो प्रभु, काबू में तो करो इसे। काबू में तो कर ही लूंगा मैं, आखिर यम है हम। ले हो गया काबू में। वाह प्रभु वाह, बहुत उछल रहा था। उल्टा लटका दो इसे भट्टी के ऊपर। ये क्या किया इसने? ये क्या किया नहीं, अब ये क्या कर रहा है वो देखो। हे, यमलोक की संपत्ति का नुकसान क्यों कर रहे हो? जिन विद्याओं का प्रयोग मैं पृथ्वी पर नहीं कर सकता, उन बची हुई विद्याओं का प्रयोग करने का कीड़ा मुझे सर में जोर मार रहा है। अबे तो सर पत्थरों में डालकर मर। यमलोक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, रिचर्ड मानवीय आत्मा। अब मैं यमद्वार को तोड़ने जा रहा हूँ। मुझे दोबारा जीवित होना है। ठहरो मानव, जो एक बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा जीवित नहीं हो पाता है। मैं होऊंगा दोबारा जीवित। ये तो सुन के राजी ही ना है। अब क्या करें? अब तो ब्रह्मदेव ही कुछ कर सकते हैं। हे परमपिता, हमें इस संकट से निकालने का मार्ग बताइए। हे यमराज, इस संकट से तुम्हें खुद ही निकलना है। अब हर काम के लिए ब्रह्मदेव नहीं आएंगे। सुना आपने प्रभु, ब्रह्मदेव लोक से कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो स्वर्ग लोक से संपर्क साधो। जो काम ब्रह्मदेव नहीं कर रहे वो इंद्रदेव क्या करेंगे? साध लो संपर्क, मैं कहाँ मना कर रहा। चलो हम खुद ही निपट लेंगे इससे। अरे चित्रगुप्त, रोको इसे, वरना यमद्वार उखाड़ देगा ये। मेरे पर क्या रखा है रोकने को? आप तो बोल रहे थे कि मैं खुद निपट लूंगा इससे। वो तो मैंने बोल ही दिया था, पर अब इसका कुछ करो। ये दुराचारी आत्मा, रुक जा। अगर ये यमद्वार टूटा तो प्रलय मच जाएगा, सारी आत्मा निकल कर भाग जाएंगी। यही तो मैं चाहता हूँ। इन आत्माओं को यहाँ से बाहर ले जाकर मैं अपनी टीम बनाऊंगा और फिर करूंगा स्वर्ग लोक पर चढ़ाई। ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। घातक नहीं, परम घातक प्रभु। चित्रगुप्त, लैपटॉप में इसकी तांत्रिक विद्या का तोड़ नहीं मिल सकता क्या? अरे महाराज, दिव्य दृष्टि से पता कर लो। कुछ पता चला? नहीं चित्रगुप्त, दिव्य दृष्टि में कुछ काला काला सा आ रहा है। इस लोक को कर दूंगा मैं नस्त नबाद, जब तक है मेरी दाढ़ी जिंदाबाद।
सुना प्रभु आपने कुछ समझ में आया? नहीं समझ आया। इस मानव ने मुझे समस्या में डाल दिया। प्रभु इसने बोला कि दाढ़ी जिंदाबाद, और आपने जो दिव्य दृष्टि से देखा काला काला वो इसकी दाढ़ी ही थी। क्या कहना चाहते हो? स्पष्ट कहो। प्रभु इसकी तांत्रिक विद्या का राज छुपा है इसकी दाढ़ी में। अति उत्तम चित्रगुप्त, चलो इसकी दाढ़ी पर टूट पड़ो, नोच दो इसकी दाढ़ी। अरे छोड़ो, असली दाढ़ी है ये, ज्यादा जोर से मत खींचो, गाल फट जाएगा मेरा। अरे जय हो प्रभु, युक्ति काम कर गई। गुप्त जी, हो गई तैयारी? जी प्रभु, धरती लोक से लाइव मैच चलेगा। ऐसा केबल का तार डाला है यमलोक से धरती लोक तक। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते समय कोई दुविधा नहीं होगी। गुप्त जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम दुष्ट आत्माओं को दंड देने की तैयारी की बात कर रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, वो धरती लोक पर वर्ल्ड कप आ रहा है ना, थोड़ा ध्यान उधर लगा था हमारा। क्या? कहाँ वर्ल्ड कप आ रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आज किस किस देश के बीच में मैच खेला जा रहा है? अरे प्रभु, मुझे तो डर लग रहा है। गुप्त जी ने ऐसा तार डाला है यमलोक से धरती लोक तक कि कोई भी दुष्ट आत्मा यमलोक से वापस लटक कर धरती लोक की तरफ जा सकती है, और कोई भी मानव धरती लोक से यमलोक आ सकता है। ये क्या सुन रहे हैं हम गुप्त जी? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रभु, वो मैच देखने का कोई दूसरा उपाय समझ नहीं आ रहा था, तो हमने डिश का तार धरती लोक से जोड़ दिया है। ये तो अनर्थ हो जाएगा गुप्त जी। वो कैसे प्रभु? इन दुष्ट मानव को यमलोक का रास्ता पता चल जाएगा। नहीं, हमें इसे शीघ्र ही रोकना होगा। प्रभु आप चिंता ना करिए, मैं अभी यहाँ से तार काट देता हूँ। परंतु ऐसा करने से काटा गया तार सीधा धरती लोक पर जाकर गिरेगा, जिससे धरती पर भारी विपदा आ सकती है। हमें स्वयं धरती लोक पर जाके जुड़े हुए तार को वहीं से काटना होगा। तो चलिए प्रभु, जल्द ही चलते हैं। आइए, विराजमान हो जाइए मेरे ऊपर प्रभु। रुकिए प्रभु। अब क्या हुआ? प्रभु, मैच स्टार्ट होने वाला है। हमने इतना दिमाग लगाकर मैच देखने की व्यवस्था बनाई है, और आप लोग चले हैं उसे ध्वस्त करने। कम से कम आज का इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देख लेने दीजिए। आज के मैच की तो हमें भी लत सता रही है कहीं न कहीं, अंदर ही अंदर। परंतु गुप्त जी, हमने तार नहीं काटा तो दुष्ट मानव यमलोक तक चढ़ाएंगे। प्रभु आप चिंता ना करिए, मैं तार के पास खड़ा हो जाता हूँ। जो भी मानव आएगा उसे धुम्मी मार के पुनः नीचे फेंक दूंगा। बहुत सुंदर प्रभु, तब तक आज का मैच भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैच का प्रसारण शुरू करिए। आज हम भी मैच देखेंगे। जी प्रभु, ऐसा यंत्र लेकर आए हैं धरती लोक से कि बटन दबाते ही लाइव मैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिखाइए फिर आज का लाइव मैच। ये लीजिए प्रभु। ये ससुरा, आसमान से किसने तार लेकर मेरी डिश में जोड़ा है? हमने कहा था इस छतरी पर कांटे लगवा दो, हर रोज तो इस पे बंदर कूदते हैं। अरे पगली, एक बार देख, ये काम किसी बंदर का नहीं है। ये हमारे डिश का तार हटाकर किसी ने अपने डिश का तार जोड़ लिया है। ये जिंदा डिश चोरी है। जिसने भी जोड़ा होगा उसके घर तक ये तार गया होगा। चलो लाठी डंडा लेकर उसके घर की एक एक टीवी फोड़ दूंगी मैं। लेकिन ये तार तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर कौन रहता है आसमान में? पागल आदमी, आसमान में स्वयं भगवान रहते हैं। आज तक देखा है तूने भगवान को? भगवान कहते हैं आई बगी। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, इस केस को सीबीआई के हाथों सौंपूंगा। साला डिश चोरी कर दिया मेरा। ये कैसा मैच आ रहा है गुप्त जी? प्रभु, ये तो झिलझिल झिलमिलाहट आ रही है। झिलमिलाहट? ये किस विपदा का नाम है? अरे चल जा, क्यों बेइज्जती करा रही है प्रभु जी के सामने? गुप्त जी, ये आप क्या कर रहे हैं? और ये किस प्रकार का यंत्र पकड़ रखा है आपने अपने हाथों में? प्रभु, कनेक्शन में कोई विपदा आ गई है। लगता है किसी मानव ने डिश का तार हटा दिया है धरती लोक से। आई लो, हो गया सत्यानाश। किस प्रकार का नाश हुआ? किसने किया? प्रभु जी, वो तार जो हम धरती लोक से किसी डिश की छतरी से जोड़कर आए थे, वही तार किसी मानव ने निकाल दिया है। प्रभु, उस मानव को पकड़ के लेके आते हैं, उसे आप मृत्यु दंड देना। अरे भैंसा जी, गलती हमारी है। हमने चुपके से उसका तार हटाकर अपना यमलोक वाला तार जोड़ दिया था। तो चलिए प्रभु, फिर से अपना यमलोक वाला तार जोड़ आते हैं और उसका तार उखाड़ के फेंक आते हैं। प्रभु, हमें धरती लोक निकलना होगा। अभी डिश का तार जोड़कर बस 2 मिनट में आते हैं। ठीक है, जल्दी आइएगा वरना मैच खत्म हो जाएगा।
मार्कंडे, ये देख रहा है डिश की चोरी किस प्रकार की गई है। ससुरी दिमाग की बैंड बजी जा रही है। साला समझ नहीं आ रहा कि तार का दूसरा छोर आसमान में कहाँ जाकर जुड़ा हुआ है। सर जी, आसमान में सुई ढूंढने के बराबर का टास्क है। अरे बैंड बजा दी इस चोर ने तो, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये तार कितने किलोमीटर तक आसमान में जा रहा है। सर जी, इसरो में कॉल करके रॉकेट मंगवाओ। हेलीकॉप्टर से इस तार की हाइट का पता नहीं चलने वाला। तुम पुलिस वाले नहीं लुल हो लुल, कब से देख रहा हूँ, बस ऊपर ही देखे जा रहे हो। पता लगाइए इस चोर के बारे में। जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक मैच नहीं देखूंगा। देखिए चौधरी साहब, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। आप जैसे नेता लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा हमारा। ये तार किस मानव ने हटाया है? अरे दरोगा जी, पकड़ो इसको। कोई चोर भेष बदल कर आया है डिश चुराने। कौन है भाई तू? ये कैसा भेष बना रखा है और इस तार के बारे में कैसे जानते हो तुम? दुष्ट मानव, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। मुझे ये जानना है कि इस डिश का तार किस दुष्ट मानव ने हटाया है। उसे यमलोक में मृत्यु दंड दिया जाएगा। पहले मेरी सुन, ये बता, ये चौधरी जी का तार हटाकर ये दूसरा वाला तार तुमने लगाया है? हाँ, ये तार स्वयं हमने लगाया है मानव। यमलोक में वर्ल्ड कप का प्रसारण किया जा रहा है। ये चौधरी बड़ा ही दुष्ट मानव है। गरीबों का पैसा मारकर सब पर राज कर रहा है। इसीलिए हमने निर्णय लिया क्यों न इस दुष्ट मानव का प्रसारण काट के यमलोक में चलाया जाए। ये तुझे कैसे पता है मैं कौन हूँ? मेरा आज के मैच में करोड़ों का सट्टा लगा हुआ है और तूने मेरी डिस्कार्ड दी। अब मैं लाइव सट्टा कैसे लगाऊंगा? दुष्ट मानव, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। अब तू मेरे साथ यमलोक चल। भाई तू ये अपना नाटक मत कर, जल्दी बता तू है कौन। चल अपना आधार कार्ड दिखा, वरना मैं अभी तुझे अरेस्ट कर लूंगा। दुष्ट दरोगा, रिश्वत लेके जीने वाले मानव, इस चौधरी का चमचा कब तक बना रहेगा तू? अब तेरा यमलोक में पतीला बनकर बचने का समय आ गया है। भैया तुम इससे बोल, सब नाटक मंडली निकाल दूंगा अभी। सर, लग रहा है ये अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आएगा। इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, फिर बताते हैं कौन है हम। मार्कंडे, तेरे बाप की आत्मा को मैंने खुद अपने हाथों से खौलते हुए तेल में फेंका है। वैसे तू तो दिल का अच्छा आदमी है, परंतु जब भी इस महाकपटी दरोगा की शरण में आता है तब तू भी इसके गुण गाने लगता है। तुम पुलिस वाले हो या गड्ढे हो? इसको पुलिस स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है? यही डंडे बरसाओ। मार्कंडे, चला इस पर डंडे, इसकी जबान बहुत चल रही है। जी सर, ऐसा डंडा बरसाऊंगा कि स्वयं यमराज ही आएंगे लेने। हाँ, क्यों नहीं, चला के तो देख। सर जी बचाओ, क्या हो गया मुझे? आई सर जी। मुझे तो ये सचमुच के भगवान लग रहे हैं। इनसे तुम लोग पंगा क्यों ले रहे हो? चौधरी, तेरी पत्नी के अच्छे काज कर्म ने अभी तक तुझे बचाया हुआ है, अन्यथा तेरा विनाश कब का हो चुका होता। मैं किसी भगवान को नहीं मानता। दरोगा, इसको अरेस्ट करो जल्दी और इसके हाथ पर बांधकर इस पर डंडा चलाओ। चल भाई पुलिस स्टेशन चल, तेरी तुड़ाई करता हूँ। बहुत देख लिया तेरा जादू। दुष्ट मानव, जिस प्रकार से इस मानव को हमने उल्टा टांगा हुआ है उसी प्रकार से तुमको भी टांगना पड़ेगा, अन्यथा तुम अपनी मूर्खता से बाज नहीं आने वाले। अब करके दिखा जादू। इस पिंजरे से कोई शक्ति काम नहीं करेगी। इसे मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था। ये क्या, इसमें मेरी सारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? अब तो अनर्थ हो गया। प्रभु मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाई, बड़ा अपने आप को भगवान बता रहा था, अब करके दिखा जादू। दुष्ट मानव, तुम मुझे इस जाल में कैद करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अभी भी समय है तुम्हारे पास, अन्यथा स्वयं यमदेव धरती पर आके तुम्हें दंड देंगे। बुला भाई बुला, जिनको भी बुलाना बुला। हम भी तो देखें तेरा बॉस है कौन, जो भेष बदलकर रामलीला वाले कपड़े पहनकर लोगों को मैच नहीं देखने दे रहा है। बहुत विलंब हो गया, गुप्त जी अभी तक यमलोक नहीं पधारे। प्रभु जी, मेरे को लग रहा है गुप्त जी किसी मानव के साथ धरती लोक पर घूमने निकल गए हैं। हमें प्रतीत हो रहा है कि वो किसी दुविधा में है। प्रभु जी, मुझे आज्ञा दें। यूं गया और गुप्त जी को यूं लेके आया। ठीक है, जाओ और शीघ्र आओ। जय हो प्रभु की। अरे गुप्त जी, यहाँ घुसे हुए हो, वहाँ प्रभु आपकी राह देख रहे हैं। अरे भैंसा जी, इन दुष्ट मानव ने चुपके से ये शक्तिशाली जाल मेरे ऊपर डाल दिया। भैया जल्दी से दूसरा जाल इस भैंसे के ऊपर गिराओ। ससुरी तेरी तो मेरे ऊपर जाल गिराएगा। आई, अरे बप्पर। भैंसा जी, जल्दी मुझे आजाद करो। जी प्रभु। दुष्ट मानव, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मैं खुद तुम्हें यमलोक में ले जाकर दूंगा। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई, मुझे छोड़ दो। मेरा 2 करोड़ का सट्टा लगा हुआ है, मेरा लॉस हो जाएगा। तेरा सट्टा ऊपर चल के निकलेगा। अब कर रही है लोची लोची, पहले ना सोची।
कहाँ रह गए थे गुप्त जी, और ये जिंदा मानव को आप यमलोक उठा लाए? प्रभु ये दंड के लायक हैं। इन्होंने मेरा समय नष्ट किया और मुझे एक शक्तिशाली जाल में कैद किया, इसमें मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। ऐसा शक्तिशाली यंत्र दुष्ट मानव कब से बनाने लगे? प्रभु जी माफ कर दो, मुझे लगा ये बंदा नाटक कर रहा है। अब कोई माफी नहीं चलेगी, सीधे मृत्यु दंड दिया जाएगा तुम्हें। यहाँ टीवी तो लगी है परंतु मैच नहीं आ रहा। मेरा 2 करोड़ का सट्टा लगा है, जल्दी चलाओ थोड़ा सा मैच। यहाँ मैच चले इसलिए तेरी डिश में तार जोड़ा था मूर्ख। प्रभु अभी अपनी बीबी को फोन कर देता हूँ, अभी तार जोड़ देगी, चालू हो जाएगा। प्रभु इंडिया पाकिस्तान का मैच है, देख लेने दो, फिर चाहे मृत्यु दंड ही दे देना। दुष्ट मानव, अब बहाने मारने से तेरा कुछ नहीं होने वाला। गुप्त जी ऐसा करते हैं, मैच देख लेते हैं, फिर इन सबको यमलोक की धड़कती आग में फेंक देंगे। ठीक है, कर जल्दी फोन। यहाँ पर कौन सी सिम काम करती है प्रभु, जियो या एयरटेल? मानव ये यमलोक है, यहाँ फोन की जरूरत नहीं पड़ती। बस अपनी पत्नी को सच्चे मन से याद करो, वो स्वयं ही तुम्हारी इच्छा अनुसार करेगी। जी प्रभु, यहाँ आके मैं मानव से देवता बन गया हूँ, थैंक यू। धर्मपत्नी जी जरा तार जोड़ दीजिए यमलोक का डिश से। ये तार जोड़ देती हूँ, क्या पता यमलोक में मैच देखा जा रहा हो। चेन्नई के इस मैदान के साथ इतिहास जुड़ा है। भारत के दृष्टिकोण से देखें